अदिति, एक तरफ वक्फ कानून को लेकर के हो हंगामा हो रहा है, हम सब देख रहे हैं, तस्वीरें लगातार मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी यही प्रयास कर रही है अदिति कि किसी भी तरीके से मुस्लिम समुदाय को ये समझाया जा सके कि ये जो फैसले लिए जा रहे हैं वो उनके हक के लिए लिए जा रहे हैं। लेकिन इस मैंडेट को सेट कैसे किया जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में तो बिहार में भी चुनाव है और उससे पहले बीजेपी को ये क्लैरिफाई करना जरूरी होगा ताकि जो हश्र या फिर जो अंजाम लोकसभा चुनाव में हुआ वो विधानसभा चुनाव में देखने को ना मिले, खासतौर पर बिहार में। हम बात कर रहे हैं बिहार चुनाव की, हम बात करते हैं आने वाले चुनाव की। बट शिखा, आप इसको बड़े पैमाने पर देखिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब से आजादी मिली है और आज तक, आजादी से लेकर आज तक, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व वोट बैंक की हिमाकत करते, हिंदुत्व वोट बैंक की वकालत किया करते थे, हिंदुत्व वोट बैंक को आगे ले जाया करते थे और उसी से संबंधित बात किया करते थे। अब आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिसार जाकर ये कह रहे हैं कि अगर वक्फ का पैसा आदिवासियों के लिए, गरीबों के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया होता तो आज पंचर ठीक नहीं करते जो मुसलमान भाई लोग हैं। यहां तक कि इस बात का भी जिक्र हुआ जब चर्चा हुई कि सुप्रीम कोर्ट के बड़े एक बेंच ऑफ जजेस ने दौरा किया देश भर का, तो उसमें ये बात निकल कर आई कि कई जगह तो दलितों से भी बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियली बुरी हालत है मुसलमान भाइयों। अब आप देखिए, राजनीति इसलिए कि पहले तो जो बोर्ड पे जो अपना हक जमाते थे, बोर्ड में फैसले लेने की जो कट्टरपंथी थे, आज प्रधानमंत्री के भाषण में आपको सीधा सीधा दिखा कि जो वक्फ के या मुसलमान कट्टरपंथी है, उन्होंने गरीब मुसलमान, महिला, बच्चे, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया, ना उनको कुछ दिया, ना वो आगे बढ़े। अब सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में एक और बात कही। उन्होंने कहा कि ये मोदी की सरकार होगी, जो भाजपा की सरकार है, ये आदिवासियों के हक को मारने नहीं देगी, चाहे वो हिंदू आदिवासी, चाहे वो मुस्लिम आदिवासी जी। अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप और मैं, पिछले कुछ दिनों में हमने दलित वोट बैंक का जिक्र कर लिया, हमने दलित वोट बैंक में जिक्र कर लिया कि उत्तर प्रदेश में कितने % है। ठीक वैसे ही हम बात करते हैं कि बिहार में कितने मुसलमान भाई हैं और भाई बहन हैं, और उसमें भी पसमानदा, बोरा, जो गरीब पिछड़े मुसलमान हैं, वो कितने हैं। अब इस पूरे चर्चा से दो चीजें निकल कर आती हैं। पहला ये कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम वोट बैंक के साथ साथ, वो हिंदू वोट बैंक की राजनीति के साथ साथ मुस्लिम वोट बैंक में जो पिछड़ा तबका है उसको अपने साथ साधने में जुट गई। भारतीय जनता पार्टी जो पिछले लंबे समय से महिलाओं को अपने साथ जोड़ रही है, उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों को साथ में जोड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मुस्लिम महिलाओं के हक की बात करते हैं, आने वाली पीढ़ी के हक की बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि ये बता देना कि अगर आपको पैसा दिया होता, ये सवाल कर देना कि अगर इतने ही कांग्रेस उनकी हक की बात करती है मुसलमानों की, तो आज तक प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया, अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बना देते मुसलमान से। ये कह देना कि 50% चुनाव लड़ाई किए, जो जीत के आएंगे वो अपने हक की बात करेंगे। ये वो सारी बातें हैं पिन पॉइंट करके जो मुसलमानों को ये जगाने की कोशिश करेंगे कि आप करें कांग्रेस करें, पर आपके लिए हुआ क्या है। महिलाओं को ये बताना कि आपके जीवन में किसने विकास रोका है। जाहिर तौर पे आप भारतीय जनता पार्टी, भले ही आपको लगे पश्चिम बंगाल हुआ, बिहार हुआ, या आपको लगे तमिलनाडु हुआ, या अलग अलग राज्य, सही मायने में शिखा ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। 2024 में 400 पार का नारा दिया गया था जी। और वो 400 पार का नारा पूरा नहीं हो पाया, वो 240 पे रह गए, जिसको लेकर प्रधानमंत्री के मन में आज भी टीस है। आप जानते हैं कि भले ही ये कोशिश की गई है कि सब कुछ वैसा ही है, अमित शाह गृह मंत्री हैं और वैसे के वैसे ही मंत्रालय बांटे गए, लोकसभा स्पीकर तक ओम बिरला को बनाया गया। मैसेज केवल यही देना था कि भले ही हम 303 होते या 400 पार होते या 240 है, सब कुछ वैसा ही है, फैसले वैसे ही लेंगे, लेकिन फिर भी मन में वो टीस है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी खुद को 400 पार के लिए अभी से तैयार कर रही है। और ये सब कुछ जो आपको देखने को मिल रहा है, दलित भाइयों के साथ आना, माइक्रो मैनेजमेंट करना, महिला वोट बैंक को कंसोलिडेट करना, विकास से सबको जोड़ना, लाभार्थियों के, और फिर मुस्लिम समुदाय को भी साथ जोड़ना, क्योंकि आज देखा जाए तो विपक्ष के पास एक कंसोलिडेटेड वोट बैंक क्या है, एक एससी का वोट है और एक मुस्लिम वोट बैंक है। एससी वोट बैंक में सेंधमारी शुरू हो चुकी है,
मुस्लिम वोट बैंक में पिछड़े तबके की सेंधमारी शुरू हो चुकी है। और आप सोचिए, पूरा हिंदू अगर कंसोलिडेट हो जाता है, उसमें भी एससी वोट बैंक कंसोलिडेट होकर बीजेपी के पास आता है और मुस्लिम वोट बैंक में भी सेंधमारी हो जाती है, तो आप देखिए 400 पार दूर नहीं होगा, 400 पार हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने इसको एक चैलेंज की तरह लिया है और उसी आंधी में आने वाले जितने भी राज्य हैं, चाहे फिर वो पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, तमिलनाडु हो, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश हो, वो तमाम राज्यों में भी वही आंधी है वोट बैंक की जो काम करेगी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का इतना बेबाक बयान मुसलमान भाइयों के लिए अपने आप में बदलती हुई राजनीति के बड़े संकेत देता है।